बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर उद्घाटन किया। एचएएल के 15 हेलीकॉप्टर ने आज आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर आसमान में पेश की। एरो इंडिया के एयर शो में भारत में ही बने फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रोग्राम में करीब 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियां समेत 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये कार्यक्रम 17 फरवरी तक चलेगा। एरो इंडिया शो में पीएम मोदी ने कहा कि आकाश में गरजते फाइटर जेट मेक इन इंडिया की ताकत बताते हैं। पीएम ने कहा कि एरो इंडिया शो में फाइटर जेट के साथ साथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की भी गूंज है। भारत में हुए रिफॉर्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पीएम ने कहा कि 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस एयर शो में करीब 30 देशों के मंत्री और देश विदेश की कंपनियों के 65 सीईओ भी एरो इंडिया शो में भाग ले रहे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भड़क गए हैं। बर्क ने कहा अल्लाह और ओम की तुलना नहीं हो सकती है और वे अरशद मदनी के बयान से सहमत नहीं हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरशद मदनी के बयान को माहौल खराब करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी मुसलमान है उन सबका डीएनए हिंदू है। मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक जैसा बताया था और कहा कि मनु और आदम दोनों अल्लाह की इबादत करते थे। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का उनकी ही पार्टी में चुनौती मिलने लगी है। गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि विधायक रहूं या ना रहूं, आगे टिकट रहे या ना रहे, पर धर्म की बात आई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब साधु संतों पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे और मंदिर में पूजा पाठ की। इस दौरान इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, इसलिए दर्शन करने आया हूं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा बीजेपी ने क्या धर्म का ठेका ले रखा है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर कमलनाथ ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को संविधान के बारे में बताया है और कहा यह देश संविधान से चलता है। लखनऊ में G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक। G20 देशों के साथ भारत के 9 मित्र देश डेलीगेट के तौर पर शामिल। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की मीटिंग की हिस्सेदारी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कुशलता पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आज की जरूरत है। यूपी में किसानों को सम्मान निधि, पेंशनर्स को पेंशन, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डिजिटल रूप से दी जाती है। मीटिंग से पहले सीएम ने प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक घर में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। 3 थानों की पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक पत्थर एसपी सिटी को भी लगा। खंडवा के कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने में जुटे रहे। पत्थरबाजी में घायल पुलिस के 3 जवानों का इलाज जारी है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। रेलवे मेंटेनेंस व्हीकल के नीचे आ जाने से 4 ट्रैकमैन की मौत हो गई। दरअसल नासिक में रेलवे स्टेशन के मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। डीआरएम समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद रेलवे ने टावर मैन, सुपरवाइजर और पीडब्ल्यूआई के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां नशे में धुत एक कंटेनर ड्राइवर फिल्मी स्टाइल में कार को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया सड़क पर आम लोग चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने कंटेनर को नहीं रोका। कार में बैठे 4 युवकों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुलिस ने फौरन हरकत में आकर ड्राइवर को रोका और उसे हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर यह खौफनाक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के साथ ही भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों में अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम भूकंप से ढही इमारतों के मलबे से शवों को निकाल रही है। वहीं तुर्की के अंटाक्या में भूकंप के 7 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। मलबे में दमे एक युवक को सर्च टीम ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।